तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम 30 से 35 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। और सारे क्वेश्चन का डिफिनेशन सहित आंसर बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको डिफिनेशन सहित कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और लास्ट में आप लोगों को अपने स्कोर अवश्य बताना है, कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, उसका आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1885 में हुई थी। ठीक है, अब कुछ इसमें से डिफिनेशन पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसका पूरा डिफिनेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। ठीक है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। ठीक है, तो हमारा कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ डिफिनेशन भी आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल के तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल और महाहानि का मुकदमा किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो शेर ए पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे भारतीय कांग्रेस के गढ़मदल के नेता थे। पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकाली आंदोलन का प्रसार किया। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा को गिरफ्तार कर मांडेले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था, तो ये लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है, ये बम्बई 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में कहाँ, बम्बई में किया गया था। इस समय वह बम्बई के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1931 से 1936 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में भी कार्य किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की। कब? फरवरी 1938 में की। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 92वां अधिवेशन था। दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जिसमें इन्होंने पट्टभद्री सीतारमैया को पराजित किया। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टभद्री की हार मेरी हार है। ठीक है, अब हम बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जेबी कृपलानी के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी भारत के वे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका पूरा नाम जीवटरनाम भगवान दास कृपलानी था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अथवा प्रजा पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कांग्रेस में नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? तो राजवंबंध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। राजवंबंध पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना व प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई? 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को सजा दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। किसका? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 24 जून 1908 को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल वर्मा में कैद कर दिया गया। यहीं पर अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य पर होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का अर्थ क्या है? तो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त
मुक्तता प्राप्त करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था हमारा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884-1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए का उपहास किया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों के जन्म प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता का वर्ष, तो दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1906 में। ठीक है, जॉर्ज यूले ये 1888 में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये 1895, 1902 में। लाला लाजपत राय ये 1920 में। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो यह किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो यह हमारा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर केंद्रित हो गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसी के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। इस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया एवं मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 के मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1998 में इन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो किसका संबंध था? तो जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे।
1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामदन मिश्र आदि ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इनका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 के बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ? बम्बई में हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी में के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो कौन नहीं किए? तो M.K. गांधी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। तो अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो 27 सितंबर 1932 के पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की ओर से और पंडित मनमोहन मालवीय हिंदू जाति की ओर से हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधि की मांग की वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के साथ आरक्षित 71वें स्थान को बढ़ाकर 147वें कर दिया गया था। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता। पूना समझौता का संबंध था। पूना समझौता का संबंध क्या था? तो पूना समझौता का संबंध दलित वर्ग से था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इनका उद्देश्य यह था। अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अम्बेडकर के बारे में, दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में, कब? 1920 में अखिल भारतीय दलितों वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की स्थापना की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो यह कब प्रारंभ किया था? तो ये कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कब? 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया था। अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पर पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना गांधी व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी, तो यह किससे संबंधित थी? यह बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। बंधुआ मजदूरी के बारे में जान लेते हैं।
हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह मुख्यतः बारदोली क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ निम्न जनजाति जिन्हें कली पराज के लोग उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू थी। अब सरोजनी नायडू के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की। वह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। वह 1947-49 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसका अध्यक्षता सी विजय रावत चेरियार ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नागपुर अधिवेशन। कब? 1920 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, नागपुर अधिवेशन के बारे में भी कुछ। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा का पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों की प्रति अपनी नीति की घोषित की थी? तो इसका राइट आंसर नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नागपुर अधिवेशन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन के प्रति अपनी नीति प्रतिपादित की। नीति में यह कहा गया कि कांग्रेस रियासतों में लोगों के आंदोलन का समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ एकजुट करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर उन्हें भारत को अभिन्न अंग बनना था। ठीक है, उन्हें अभिन्न अंग बनाना था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25वां की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद 35 वर्ष को अध्यक्ष चुना गया। वह सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्षता की थी। वे वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन थे? तो लॉर्ड डफरेन थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब लॉर्ड डफरेन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरेन, कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। कांग्रेस ने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरेन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब लखनऊ के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। 1936 ईस्वी में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था,
मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी को मुक्ति दिला सके। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 27 क्वेश्चन थे। तो 27 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।